हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आज यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 वालों का एग्जाम था। एग्जाम बहुत ही बैलेंस आया हुआ था। मैंने पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से देखा और उसको कंपेयर भी किया कि पुरानी भर्तियों में कैसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पूछता था और इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ही बैलेंस पेपर पूछा गया था। ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस था, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ कठिन पूछा गया था। हालाँकि जो एग्ज़ाम देता है उसको ज़्यादा बेहतर से पता रहता है कि एग्ज़ाम कैसा आया था, क्योंकि उस वक़्त उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। घर पर बैठकर बताना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देता है, असलियत उसको ही पता रहती है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर कैसे उस 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो एज़ एन अभ्यर्थी, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तो मुझे पता है दोस्तों कि उस वक़्त कितना लोड और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चंस देखे, अगर आप कहेंगे मुझसे कि कैसा पेपर था, तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम ईज़ी नहीं होता, ठीक है? वो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कैंडिडेट के लिए हो सकता है वो एग्ज़ाम ईज़ी हो, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम हमेशा मॉडरेट ही बनाया जाता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो दिखते ईज़ी हैं, लेकिन जब आप करके घर आते हैं तो हो सकता है आपने गलत कर दिया हो ओवर कॉन्फिडेंस में। कभी-कभी दोस्तों आसान से आसान सवाल हम लोग गलत करके चले आते हैं, और ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। और एक क्वेश्चंस नहीं, 5-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से होता क्या है कि फाइनल मेरिट लिस्ट से हम लोग आउट हो जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 15 में से कम जिसने 9 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे दोस्तों। इजी इजी क्वेश्चन भी थे, जैसे WWE वाला आ गया था, है ना? एक 64 बिट वाला क्वेश्चन आ गया था। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ कुछ इजी थे, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे। अगर आपने छोड़ दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यूपी जीके के क्वेश्चन भी ईज़ी थे, लेकिन इतने भी ईज़ी नहीं थे। दोस्तों फँसाने वाले क्वेश्चन थे, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, उसके लिए ये थोड़ा-सा आसान होगा। जिसकी तैयारी कम रही होगी, उसके क्वेश्चन ये नहीं बने होंगे, ठीक है? बाकी अगर जीके की बात करें तो वो भी बहुत ही बैलेंस था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया गया था इसको। ऐसा नहीं था कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया था। साइंस के भी क्वेश्चंस थे, जैसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है? पर्वत श्रृंखला वाला क्वेश्चन था। तो साइंस के भी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर दोस्तों 2025 का भी पूछा गया था। यूपी जीके में भी करंट अफेयर पूछा गया था। जैसे परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला जो आया था क्वेश्चन, वो 2024 सूचकांक वाला था। तो वो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, आई होप, अगर याद होगा तो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने के लिए ही आयोग बनाता है, तो आप चिंता मत करें। बाकी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग, अगर आप सीजीएल की तैयारी करते होंगे या एसएससी के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए आसान होगा। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट आप कैलकुलेटिव कह सकते हो दो क्वेश्चंस को। बाकी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो तो इजी थे। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसा किया होगा। सबके लिए इजी नहीं होता, ये मैं समझ सकता हूँ दोस्तों। जैसा भी आपने पेपर किया है, बहुत ही अच्छा किया है। अब आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? और आंसर की का वेट कीजिए। बाकी दोस्तों इससे एक सीख ये ले सकते हैं दोस्तों कि अनप्रेडिक्टेबल होता है यूपी ट्रिपल एस सी। कभी भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठा के देखेंगे तो कितना कठिन पेपर था। पहले 4 ऑप्शन देता था, फिर 5 ऑप्शन देने लगा। इस एग्ज़ाम में भी, ये स्टेनो वाले एग्ज़ाम में भी 5 ऑप्शन हैं। इसमें ई वाला ऑप्शन भी है, जो कि एग्ज़ाम को और ट्रिकी बना देता है। जो पहली बार एग्ज़ाम देता है उसके लिए और कठिन हो जाता है दोस्तों, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम से हम ये सीख ले सकते हैं कि जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों के लिए, वो, अगर आप ये सोच के चल रहे थे कि सिर्फ़ कठिन-कठिन क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसीलिए तैयारी हमेशा बैलेंस बैलेंस वे में करना चाहिए। कभी भी एकदम से बहुत ज़्यादा टफ-टफ क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लिया, और जो सूक्ष्म, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जो आसान क्वेश्चन हैं, उनको आप ऐसे निराधार नहीं कह सकते। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों इस भ्रम में मत रहिए कि हमेशा जो है टफ-टफ क्वेश्चन आएँगे, ईज़ी क्वेश्चन भी आएगा। इसीलिए जब भी शुरुआत करें तो छोटे-छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करें, और धीरे-धीरे आप उसके
डीप जा सकते हैं उस सब्जेक्ट के, ठीक है, उस टॉपिक में। तो आसान क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी एग्जाम में। तो आने वाले 1 फरवरी को जो एग्जाम है, जितने भी कैंडिडेट उसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जान लें कि एग्जाम हमेशा कठिन नहीं होता, जरूरी नहीं वो एग्जाम कठिन आए। आप भी तैयारी कर रहे होंगे और आप आज का पेपर जरूर, ये आपके लिए मैं कहता हूं मेरी तरफ से दोस्तों, आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना। मैंने तो किया, मैंने देखा, सारे क्वेश्चंस मैंने देखे 1 से लेकर 100 तक। आप भी देखना कि कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या सेंटेंस वाले क्वेश्चन है, क्या फैक्ट वाले क्वेश्चन है। आप अपने दिमाग से, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सीखने का मौका है। हर एक एग्जाम सीखने का मौका होता है, ज़रूरी नहीं आप पहले एग्जाम में पास हो जाएं, लेकिन हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ उसके जो है उसके पहलू, उसके आयाम, किस तरीके से यूपी ट्रिपल एस अपने क्वेश्चंस को पिरोता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इससे आप सीख लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप, क्योंकि आपकी पढ़ाई अब कंप्लीट होने वाली होगी। लास्ट 10 दिन में सिर्फ कुछ नहीं दोस्तों, आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। वैसे मैं बता दूँ दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम 3284 में नहीं है, मैं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाया था, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, लेकिन मैं उसकी समीक्षा ज़रूर करूँगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 1 तारीख को, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं इस स्टेनो 1224 वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है? अगर मैं सेफ स्कोर, या अभी तो वैसे प्रेडिक्ट करना बेकार ही होगा, लेकिन अगर अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो मैंने जब इसको सॉल्व करके देखा, तो लगभग 74 नंबर मैं, मतलब मुझे आ रहा था 74 मार्क्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आसान था या मेरे लिए जो भी था कि 100 नंबर मेरे 80 नंबर, नहीं दोस्तों, मेरे भी 74 मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही थी। घर पे बैठ के जो मुझे ज़रा-सा भी लग रहा था, ऐसे मैंने एनालिसिस किया है कि जो मुझे ज़रा-सा भी लग रहा था कि ये मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँगा, या मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के प्रेशर में करता तो कैसे करता? तो मैंने उसको गलत ही मान लिया है दोस्तों। पहली बार में मैंने उसको क्रॉस कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन। तो आप लोग भी ऐसा एनालिसिस करिए। इससे होगा क्या दोस्तों, आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। आप हमेशा अपने लिमिट में रहेंगे, अपने दायरे में रहेंगे और अपनी पढ़ाई को कभी भी ढीला नहीं पड़ने देंगे। ये एक तरीका होता है दोस्तों पढ़ाई करने का। कभी भी अगर आपने अपने दिमाग में ले आए कि मुझे सब कुछ आता है, दोस्तों ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे टॉपर्स पड़े हुए हैं जो लगातार कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मन, उनके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में दोस्तों सारे फैक्ट्स, अगर वो नहीं भी पढ़े 1-2 महीने, तब भी उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो सारे क्वेश्चन आंसर रटे हुए होते हैं, ठीक है? तो जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनके, अब आपकी अपेक्षा उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। गलतियाँ उनसे भी होती हैं, लेकिन मार्क्स का अगर देखा जाए डिफरेंस, तो दोस्तों आपसे वो ज़्यादा ही नंबर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपकी लड़ाई उन अभ्यर्थियों से है जो पहले से एग्ज़ाम देते हुए चले आ रहे हैं, लगातार 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपना एनालिसिस, आप अपना दिमाग लगाइए कि कैसे क्वेश्चन करना है आपको। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे कैसे आप अगर अटेम्प्ट करते हैं, ये आप अपना एग्ज़ाम मान लीजिए इसको, ठीक है? इसके बाद आप सॉल्व करिए, फिर देखिए कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं। फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों कोई भी झूठ मत बोलना, जितने नंबर आ रहे होंगे, जैसे मैंने अपने बताया 74 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने भी बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, अपने नंबर बताना कि कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हो इस एग्ज़ाम में एनालिसिस करने के बाद, और कैसा क्वेश्चन पेपर आपको लगा ये यूपी ट्रिपल एससी का। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो 3200 यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 का, तो आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं आपसे? आप और कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना, मैं ज़रूर आंसर दूँगा दोस्तों आपका, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बाकी मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।